बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम इन वीडियो। सामीन, सियासी जो जलसे होते हैं, जो तहरीकें होती हैं, जो तहरीक बेदारी होते हैं, वो किसी भी सियासी जमात की ज़िंदगी में और उसके सियासी कैरियर में अहम किरदार अदा करते हैं। सामीन, पाकिस्तान की तारीख में सबसे कामयाब जलसे और सबसे ज़्यादा पब्लिक को गैदर करने वाली जमात का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सामीन, लेकिन 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उनके बाद यानी कि किसी भी जमात के जो जलसा करने की एक मकासद हैं वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके हैं। तो सामीन, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो की जानब। सामीन, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ PTI के आप जलसे करने का मुद्दा क्या है, मसला क्या है, असल मकासद क्या है। तो चलिए सामीन अपनी वीडियो की जानब बढ़ते हैं। सामीन, PTI के जलसे या पर जो जलूस है, तहरीक है, उनको करने के 3 मकासद है। सामीन, आप जो PTI का जलसा आने जा रहा है बहुत ही एक बड़ी गैदरिंग होने जा रही है इस्लामाबाद में। सामीन, वहाँ 8 सितंबर का जलसा और जलसे के बुनियादी तौर पर 3 मकासद हैं। सामीन, सबसे पहला मकासद है मैंडेट की वापसी। सामीन, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में PTI को नुमाया जो है ना कारकर्दगी मिली थी, बरतरी मिली थी, लेकिन 180 या 200 प्लस से उनको 91 95 पे आके खड़ा किया गया है। सामीन, इन सीटों की बहाली के लिए और मैंडेट की वापसी के लिए PTI ने एक जलसा ऑर्गेनाइज़ किया है 8 सितंबर को। तो उनके 8 सितंबर को यानी कि जलसा ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद यह है कि उन लोगों को पता लग जाए जो लोग ये कह रहे हैं कि PTI को पब्लिक ने सिर्फ वोट दिया, लेकिन अब पब्लिक थक चुके हैं और वो PTI का साथ नहीं दे रही, यानी कि PTI की बैक पे नहीं खड़ी। तो सामीन, अब जलसे का एक मकसद ये भी है कि मैंडेट की वापसी, कि हमें अपना मैंडेट वापस चाहिए। सामीन, दूसरा है कि कब्ज़ा ग्रुपों से मुल्क की हकीकी आज़ादी। सामीन, इस वक्त मुल्क पर डफर्स की हुकूमत है और जो है ना सामीन एक गैर मुंतखब नुमाइंदों के हवाले मुल्क कर दिया गया। और मैंडेट की वापसी के बाद कब्ज़ा ग्रुप यानी कि जो कब्ज़ा हैं, जो किसी और के हक पे टाका डाल के बैठे हुए, इनसे मुल्क की आज़ादी है, यानी कि इनसे मुल्क को छुड़वाना है और हकीकी नुमाइंदों के पास मुल्क को लेकर जाना है। सामीन, तीसरा अहम मकसद मुल्क का यह है कि अदलिया की आज़ादी। सामीन, इस वक्त अदलिया के जितने भी फैसले उन फैसलों को नहीं माना जा रहा। अदलिया फ़ैसले करती है, लेकिन इनको फ़ैसलों पर अमल कराने वाले जो लोग हैं वो उन पर अमल नहीं करा रहे, क्योंकि अदलिया की अपनी फोर्स नहीं है कि वो ज़बरदस्ती उस पर अमल करवाए। लेकिन अदलिया की रेट इस वक्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। जलसे का मकसद ये भी है कि अदलिया को कि जो आइन व कानून है उनको मानना और अदलिया के फ़ैसलों पर अमल दरामद करना और आइन व कानून की बहाली भी है। यानी कि ऐसे मिला कि जो 8 सितंबर का जलसा बुनियादी तौर पर जलसे के 3 मकासद हैं, यानी कि मैंडेट की वापसी, अदलिया की बहाली यानी कि आइन व कानून की बहाली और अदलिया को सपोर्ट करना और जजों के साथ खड़ा होना। और तीसरा जो है ना हक यानी कि ज़ालिमों से जो बेईमानी के जो हुकूमत बनी और जो फ्रॉड के जो यानी कि इलेक्शन हुए, इसके बाद जो है ना जो एक बदनामी एक धांधली की हुकूमत बनी है, इसको घर भेजना और मुल्क को हकीकी नुमाइंदों के हवाले करना। तो सामीन, बुनियादी तौर पर इस जलसे के ये थे 3 मकासद। तो इस तरह की सामीन मज़ीद पॉलिटिकल वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो सामीन, इस तरह के मज़ीद लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारा चैनल को लाइक ज़रूर करें और आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।